ओके, तो चलो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, उसका कुछ और क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 का हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन क्या क्या होता है। अभी हम लोग टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन करते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का। ठीक है, उसमें हम लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसमें क्या डिस्कस किए थे कि लॉगरिथम हम कब लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करने से पहले कुछ फंक्शंस होता है जिसके लिए कि हम लोग सबसे पहले लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद ही उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, वो दो टाइप का फंक्शन क्या क्या था। एक था बेस पावर वेरिएबल होगा, तो उस केस पे हम लोग लॉगरिथम लेते हैं ताकि वो मतलब एक ठो हमारा फंक्शन में आ जाए जिसको कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा टाइप का फंक्शन था काफी सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, तो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए थे, खाली एक ही क्वेश्चन किए थे कि देखने के लिए कि हाँ कैसे ये लॉग यूज होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं आज, मतलब ये सेकंड टाइप का कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, y is equal to x square e to the power 3x tan square x log x into tan inverse x। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को हम लोग बिना लॉग लिए कर नहीं सकते, बिना लॉग लिए भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन बिना लॉग लेके अगर हम एक क्वेश्चन को करेंगे तो हमको काफी लंबा पड़ेगा। मतलब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले लॉग ले लेंगे ताकि ये जो फंक्शन है काफी आसान हो जाए। देखते हैं लॉग लेके क्या होता है। ये हो गया हमारा log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर e टू द पावर 3x tan स्क्वायर x log x और साथ में tan इनवर्स x। तो अभी तक हम डेरिवेटिव नहीं निकाले, डेरिवेटिव टुवर्ड द एंड निकालेंगे, पहले हम ये कर लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, log a into b का यूज करना है। तो यहाँ पे a into b into c into d into e जैसा है, तो हम इसमें log अगर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, log x स्क्वायर प्लस log e टू द पावर 3x प्लस log tan स्क्वायर x प्लस log ऑफ log x प्लस log tan inverse x। So this is what we get। ऑलराइट ना, अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। व्हाट, ये log का जो पावर है वो पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 2 log x, ये हो जाएगा 3x log e, और ये अच्छी बात और एक है क्या कि log e का वैल्यू होता है कितना, 1, प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 log 10x प्लस ये log ऑफ log x हो गया, और फाइनली log ऑफ tan इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अभी तक हम डेरिवेटिव निकाले नहीं है, डेरिवेटिव निकालने से पहले हम इतना लंबा सिंप्लीफिकेशन कर लिए, लेकिन अब इसका आगे जो है चीज काफी आसान होने वाला है। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं log y का, यहाँ पे हमारा log y है और यहाँ पे भी हमारा log y है, तो log y का डेरिवेटिव निकालूं तो log y का डेरिवेटिव सबको पता है ना, 1 by y into dy by dx होता है। तो दिस विल बी 1 by y into dy by dx। एंड राइट हैंड साइड अब काफी सिंपल है, 2 बाहर, log x का 1 by x, मतलब ये 2 by x हो गया, प्लस log e का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब ये 3x है, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, प्लस 2 बाहर, log 10x का डेरिवेटिव 1 by 10x हो गया पहले, उसके बाद 10x का डेरिवेटिव हो गया हमारा sec स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव, देखो कितना आसानी से हो जा रहा है, प्लस log x का हो गया 1 by log x इंटू log x का हो गया 1 by x। ये सबको समझ में आ रहा है। हम लोग कंपोजिट फंक्शन चेन रूल डाल के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। और आगे ये क्या हो गया, log tan इनवर्स x,
1 by tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का हो गया 1 by 1 plus x square. सो हमारा डेरिवेटिव जो है खत्म हो चुका है, खाली हमको dy by dx निकालने के लिए बोला है, इसलिए इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले लेंगे, मतलब y को उधर ले लेंगे. dy by dx is equal to y into 2 by x plus 3 plus 2 6 square x by 10x, okay, plus 1 by x log x plus 1 by 1 plus x square into tan inverse x. So that is how the log helps us to find the derivative of the function. उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए log का हेल्प हमको मिल गया. ठीक है, log हमको ऐसे हेल्प करता है इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, राइट ना? यस. चलो फिर अगला सवाल देखते हैं. ओके, अगला सवाल हमको क्या दिया है कि y is equal to दिया है y is equal to e to the power x root under x square minus 1 x square plus 1 का पावर 5 है into sin x है डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 2x plus 1 into क्यूब into x square. तो ये फंक्शन में बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ये सब इधर उधर का चीज मल्टीप्लाई करके, है ना? तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो फंस जाएंगे, u by v तो करना पड़ेगा और तो इसमें कोई उपाय नहीं है. और u by v करने के लिए भी हम जब डेरिवेटिव ऑफ v निकालेंगे वो भी काफी लंबा है, डेरिवेटिव u भी काफी लंबा है, मतलब काफी प्रॉब्लम होगा अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे. तो हम इसको डायरेक्ट ना करके लॉग ले लेंगे तो चीज काफी आसान हो जाएगा. लेट अस सी कैसे होता है ये. Implies log y is equal to log ये हो गया e to the power x root under x square minus 1 into x square plus 1 to the power 5 into sin x. ये हो गया हमारा ऊपर और नीचे हमारा है कितना 2x plus 1 का होल क्यूब, 2x plus 1 का होल क्यूब into इट इज योर x स्क्वायर. चलो अब हम लोग लॉगरिथम का फॉर्मूला डालते हैं. यहाँ पे आ गया log a by b, log a by b. तो log a by b क्या होगा देखते हैं. Implies log y is equal to log a by b होता है log a minus log b. So log of this whole thing. तो ये हो गया हमारा e to the power x into root under x square minus 1 into x square plus 1 to the power 5 into sin x. कितना हो गया माइनस log of 2x plus 1 का होल क्यूब into x square. ऐसे सिंप्लीफिकेशन काफी लंबा हो रहा है, हम लोग एक स्टेप स्किप करके इसको लिख सकते हैं. This implies log y is equal to, अगला स्टेप में छोड़ के डायरेक्ट लिख रहा हूं. It will be log e to the power x. Log e to the power x becomes what? x log e हो गया ना. ओके, उसके बाद हो जाएगा क्या log रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1. अच्छा, log रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा log रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ है ना. ये हाफ आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या हाफ log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब आगे वाला हो गया क्या log x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 5. तो 5 आगे आ जाएगा तो 5 log x स्क्वायर प्लस 1, उसका आगे log sin x. ये हो गया क्या log sin x. सो अभी ये काफी सिंपल हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है ना. अब आगे हो गया क्या माइनस के साथ ये log 2x प्लस 1 का होल क्यूब. और 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा बताओ
2x plus 1 का अगर होल क्यू लिख रहे हैं that becomes 3 log 2x plus 1. So minus 3 log 2x plus 1 and finally minus 2 log x. I hope Yes, sir. सभी को समझ में आ गया. You can see the expression. ये काफी लेंथी हो गया लाइन, लेकिन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे प्लस में है. और लॉग के लिए हम लोग कंपोजिट फंक्शन का यूज करेंगे, चेन रूल का. लॉग ऑफ दैट वन, उसके बाद उसका डेरिवेटिव, ऐसे निकालने से ये बन जाएगा. ठीक है ना. तो अभी डेरिवेटिव निकालते हैं. दिस इंप्लाइज 1/y into dy by dx is equal to x. log e का वैल्यू तो 1 हो गया, मतलब ये खाली x है ना. ये खाली x है. खाली x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1. so it will be 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 तो है ही, साथ में अब इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा. डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाले तो क्या हो जाएगा? 1/x² - 1. उसके बाद क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x² - 1 2x/x² - 1. ये सारे स्टेप हम लोग अभी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट रीडिंग कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव. हम काफी आगे आ चुके हैं. तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कि 1/x² - 1 into d by dx of x² - 1 चेन रूल जैसा करके दिखाने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं. हम बहुत आगे आ चुके हैं अभी. ठीक है ना. तो ये हो गया इतना, प्लस 5 ये तो बाहर हो गया. 1/x² + 1 into x² + 1 का डेरिवेटिव होता है हमारा 2x. तो ये हो गया हमारा 2x प्लस, हाँ आगे log sin x. log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? जल्दी से बता दो. 1/sin x into cos x. 1/sin x into cos x. ठीक है. log sin x का डेरिवेटिव हो गया 1/sin x into cos x. तो लिख सकते हैं 1/sin x into cos x. तो यू कैन सी कि ये फंक्शन जो दिया था कितना कॉम्प्लेक्स दिया था, और u by v पुट करेंगे तो कितना लंबा होना चाहिए था ये. लेकिन अभी देखो ये एडिशन रूल में चल रहा है, तो फटाफट ये क्वेश्चन बनते जा रहा है. तो -3 तो बाहर हो गया. log के लिए 1/2x + 1 हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1 हो गया 2, -2 into 1/x. गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो, इससे हमको dy by dx का वैल्यू पता चल गया अभी कि dy by dx is equal to y into, let us see what we are getting. This is 1 plus, यहाँ तो ये कितना हो रहा है? 2 कैंसिल हो जा रहा है. x/x² - 1 ओके, प्लस 10x/x² + 1. हम चाहेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं. प्लस ये तो हो गया cot x, ये हो गया -6/2x + 1 -2/x. So this is the derivative of this particular function. हो गया ना? Yes, sir. Yes. जस्ट इमेजिन कि बिना लॉग लिए हम अगर इसको करते तो हम कहाँ पहुंचते. तो बट लॉग ले लिए तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया. ठीक है. चलो अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल हमको दिया क्या है? y is equal to this much. y is equal to this much, और हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट dy by dx equal to y by x into this much. बट जैसे मेरे को सवाल दिखाई दे रहा है, सवाल जैसे दिखाई दे रहा है कि this one plus this one plus this one plus this one plus this one, ऐसा है ना. ax² by x minus a into x minus b into x minus c plus bx by this plus cx by c by इतना plus 1 ऐसे दिया है. तो ये फंक्शन के लिए हम लॉगरिथम तो ले नहीं सकते. क्यों नहीं ले सकते बताओ? why we cannot take logarithm here? स्टार्टिंग में हम लॉगरिथम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्लस सारे हैं, तो इसलिए नहीं ले सकते. लेकिन हम इसको करेंगे तो लॉग लेके, तो हम कैसे करेंगे? तो ये प्लस सारे को हटाना पड़ेगा मेरे को. तो प्लस सारे को हटाने के लिए यू कैन सी दिस टू. जरा देखो, ये दोनों को देखो, ये दोनों को अगर देखते हो तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा ये दोनों को देख के. अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं,
तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, c प्लस एक्स माइनस सी बाई एक्स माइनस सी, तो ये दोनों मिलके एक हो जाएगा। सो दैट इज हाउ हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो फंक्शन दिया है उसको थोड़ा हम लोग छोटा कर सकते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई करते हुए आएंगे टू द फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, हम उसको सिंप्लीफाई करके आएंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन पहले, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर बाय x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस bx बाय x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस c बाय एक्स माइनस सी प्लस 1। तो सवाल हुआ कि पहले हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। हमको पता चल गया कि अब तो लॉग नहीं ले सकते, अब लॉग लेने से हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि प्लस सारे हैं, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते करते आएंगे, तो ये बन गया हमारा ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स बाय एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस ये दोनों में से मैं एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा c प्लस एक्स माइनस सी बाय एक्स माइनस सी। क्या सभी को समझ में आ गया बोला पार्ट? अब ये x और ये x को मैं कैंसिल कर लेता हूँ, सॉरी c को कैंसिल कर लेता हूँ। अभी फिर से लास्ट दो जो बच गया वो दोनों से एलसीएम ले लूंगा, तो इट विल बी ax स्क्वायर बाय x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये हमको मिला। प्लस ये दोनों से अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो हमको मिलेगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और यहाँ पे bx का bx पूरा ऊपर रह जाएगा प्लस यू कैन सी हियर, है ना, यहाँ पे x ऑलरेडी है, x इज ऑलरेडी देयर, यहाँ से हमारा जाएगा x माइनस बी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ओके, अब ये bx के साथ bx फिर से कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसमें से हम लोग क्या करेंगे, फिर से ले लेंगे एलसीएम। इफ विल टेक एलसीएम इट विल बी x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब ऊपर कितना आ जाएगा, a एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, प्लस एलसीएम जो लिए है उसमें से ये दो तो पहले यहाँ पे है, तो जो नहीं है कौन है, a माइनस एक्स माइनस a, सो दिस x माइनस a विल बी मल्टीप्लाइड हियर, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो अगर x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया? Yes. तो हमको अभी तक क्या मिला देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ऊपर, नीचे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो अब हम ये सिचुएशन में पहुंच गए जहां पे हमको लॉग लेने से कोई फायदा होने वाला है। क्या समझ में आया सबको? हाँ सर। अभी हम लॉग लेंगे तो फायदा होगा, अभी भी हम u बाय v करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, और आपको जो प्रूव करने के लिए बोला है वो तो कम से कम हम नहीं पहुंच पाएंगे, प्रूव करने के लिए जो बोला है वो हम कम से कम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे पहले यहाँ पे। तो लॉग लेने से हमको क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा log y इज इक्वल टू log एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं बताओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो कुछ अलग टॉपिक का अगर कुछ चीज आ गया, अलग चैप्टर का कुछ आ गया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप कुछ स्किप करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो स्टेप जैसे बहुत मतलब 3-4 स्टेप नहीं, एक स्टेप बीच में छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सबको पता है कि log a माइनस log b होने वाला है, तो log a माइनस log b होने के बाद यहाँ पे a प्लस b प्लस c जो है log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। तो दैट स्टेप आई एम राइटिंग डायरेक्टली,
ठीक है, एग्जाम में चाहोगे तो पूरा लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। log y इज इक्वल टू log x क्यूब हो गया माइनस log x माइनस a माइनस log x माइनस b माइनस log x माइनस c। आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। So this is log x माइनस a, log x माइनस b, log x माइनस c। अच्छा बोलो, क्या कोई बोल रहा था कुछ? कोई कुछ बोल रहा था क्या? डाउट्स? सर वो प्लस होगा सर। कहाँ प्लस होगा? ये नीचे? नहीं, सब माइनस हो जाएगा क्योंकि log a माइनस log b आएगा ना। log a माइनस log b आएगा। अच्छा ठीक है, प्लस कब होता है मैं बता रहा हूं, कैसे होने से प्लस होगा। ठीक है, log a माइनस log b, तो उस समय प्लस होगा। मैं क्या ब्रैकेट ओपन कर रहा था तो माइनस रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। दिस इंप्लाइज, एक लाइन और लिख देता हूं, चलो log y इज इक्वल टू 3 log x हो गया माइनस log x माइनस a माइनस log x माइनस b माइनस log x माइनस c। ये हो गया हमारा। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी तक हम लोग डेरिवेटिव निकाले ही नहीं है, अभी तक हम लोग खाली फंक्शन को सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। log y का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 by y into dy by dx। बाकी उसका आगे है 3 log x, मतलब 3 by x हो गया। ठीक है, उसका आगे क्या है? उसका आगे क्या है? 1 by log x माइनस से माइनस होके है 1 by log x माइनस से, डेरिवेटिव हो गया 1 by x माइनस से माइनस 1 by x माइनस b माइनस 1 by x माइनस c। तो ये तो हो गया इतना। हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला है? हमको प्रूफ करने के लिए बोला ये, अरे यहाँ पे काफी सारी दिक्कत है। हमारा x माइनस a निकला है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि a by x माइनस a चाहिए, b by x माइनस b चाहिए, b माइनस x चाहिए और c by x माइनस c माइनस x चाहिए। ये सारी चीज चाहिए। और बाहर में चाहिए क्या? y by x। y तो समझ में आ रहा है कि जब हम डेरिवेटिव निकाले तो लेफ्ट हैंड साइड में जो y है वो आ जाएगा, बट ये x कहां से आएगा? तो वो सब चीज देख के हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम कैसे ऊपर a ला सकते हैं, ऊपर a कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा कुछ सोचते हैं क्या करने से हो सकता है। मैं जरा लिख रहा हूं एक तो पॉइंट, इसमें आ रहा है कि नहीं बताओ। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3 by x तो है, 3 by x ना लिख के मैं 1 by x लिखता हूं और साथ में माइनस 1 by x माइनस a लिखूंगा। अब जो हमारा एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस a आएगा और ऊपर क्या आएगा? ये चले जाएगा यहाँ, ये चले जाएगा यहाँ, मतलब x माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a माइनस यहाँ पे आ जाएगा x। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। तो ये माइनस a आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस a, कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब a तो ऊपर आ गया, साथ में एक तो x है जो कॉमन जा सकता है। मतलब हम इसको एडजस्टमेंट ऐसे कर सकते हैं। यही प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन में यही सब जगह में बच्चे फंस सकते हैं कि हमारा डेरिवेटिव तो हो गया, सारी चीज तो हो गया, लेकिन हम प्रूफ तक तो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो समझ में आ गया फाइन, नहीं समझ में आ गया तो वहीं पे लटक के रह जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1 by x था यहाँ पे, एक तो 1 by x हम यहाँ पे लिखते हैं, प्लस 1 by x माइनस 1 by x माइनस b प्लस 1 by x माइनस 1 by x माइनस c। ओके, आई होप सभी को अभी दिखाई दे रहा है। हमको जो प्रूफ दिया है वहां तक हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि माइनस a आएगा तो माइनस a के लिए कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि हमको नीचे में a माइनस एक्स रूप में दिया है, हमारा ऊपर माइनस ए ही मेरे को चाहिए ताकि नीचे में x माइनस ए को a माइनस एस कर पाऊं। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों के लिए एलसीएम हो गया x इंटू एक्स माइनस ए, ऊपर हो गया x माइनस ए माइनस एक्स, ये दोनों के लिए। अच्छा यहाँ पे 3/x कहाँ गायब हुआ पता चला कि नहीं? 3/x के लिए 1/x एक ठो यहाँ पे है, एक ठो 1/x यहाँ पे, एक ठो 1/x यहाँ पे, 3 ठो 1/x हमको मिल गया, तो उससे हमको मिल जाएगा 3/x, मिल गया 3/x प्लस। अब दूसरा वाला देखते हैं, x इंटू एक्स माइनस बी, तो ऊपर आ गया हमारा x माइनस बी माइनस एक्स प्लस x इंटू एक्स माइनस सी, ऊपर आ गया x माइनस सी माइनस एक्स। गॉट इट? अब चलो ये y को उधर ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, ये सब में से x कॉमन चले गया, नीचे में और x नहीं रखेंगे, ऊपर हो गया माइनस ए बाय x माइनस ए प्लस माइनस b बाय x माइनस b प्लस माइनस c बाय x माइनस c, हो गया ना? अब माइनस को नीचे ले आते हैं, तो बन गया y बाय एक्स इंटू a बाय a माइनस एक्स प्लस b बाय b माइनस एक्स प्लस c बाय c माइनस एक्स। कल हम लोग टेस्ट करेंगे ITF का, बताया था ना थर्सडे और फ्राइडे टेस्ट करूंगा, तो टुमारो आई विल टेक द टेस्ट। ओके, टेस्ट ओके, टेस्ट तुम लोग का शाम को, तो तुम लोग का क्लास है शायद फिजिक्स का, तो शाम को 6:30 बजे है ना? तो वी कैन टेक द टेस्ट एट 4:30 PM। Okay, sir. Alright. So tomorrow we will have test. ITF का जो टेस्ट रहेगा 4:30 PM में रहेगा टेस्ट, ठीक है? हाँ बोलो। तुम्हारा क्लास है, और किसका है प्रॉब्लम? ओके, जिस जिसका प्रॉब्लम हो रहा है उस टाइम में तो मेरे को फ्री टाइम लिख के देना, व्हाट्सएप में लिख के देना कि सर दिस टाइम वी आर फ्री। ऑलराइट ना? जिसका जिसका प्रॉब्लम है दैट टाइम एट 4:30, तो यू कैन गिव मी योर फ्री टाइम टुमारो, ठीक है? कल का जो फ्री टाइम है वो टाइम तुम लोग दे सकते हो मेरे को, व्हाट्सएप में लिख के दे दो कि सर ये टाइम में हम लोग फ्री है, तो उस टाइम में मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना? सर हाँ सर वेबसाइट पे हो? नहीं, व्हाट्सएप में करूंगा, ठीक है? थ्रू व्हाट्सएप ओनली विल गेट। यस ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है, ये दिया है y is equal to this much, y is equal to e to the power x to the power e to the power x है, फिर x to the power e to the power e to the power x, फिर दिया है क्या a to the power x to the power x to the power e। हमको बोला है कि प्रूव दैट दिस इज दिस। एक्चुअली क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग एक साथ ना करके ये तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, तीनों को अलग निकाल के लास्ट में डाल देते हैं एक साथ, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, y is equal to u plus b plus w में ले लिया, तो dy by dx क्या हो गया, dy by dx हो जाएगा हमारा du by dx plus dv by dx plus dw by dx। So this is equation number 1. Okay, y is equal to u plus b plus w, so du by dx is equal to, sorry, dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx plus dw by dx। यहाँ पे u क्या है, u is equal to e to the power x to the power
e to the power x, v is equal to x to the power e to the power x, और w हो गया हमारा क्या, e to the power x to the power e। सो ये u v w हम ले लिए, हम du by dx निकालेंगे, dv by dx निकालेंगे और dw by dx निकालेंगे, तीनों निकालेंगे। उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ताकि हमको ये वाला पार्ट मिल जाए। ठीक है, चलो लिखते हैं u is equal to e to the power x to the power e to the power x। तो हमारा du by ds क्या हो जाएगा, d by dx of e to the power x to the power e to the power x। Let me tell you, ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग log का हेल्प ले सकते हैं, और log का हेल्प भी लेंगे, और जो e to the power log x is equal to है उसका भी हेल्प ले लेंगे। ये जो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे ना, ये पर्टिकुलर फर्स्ट वन, इसका डेरिवेटिव स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है कांस्टेंट है, पावर जो वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए बिना लॉग ले भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट वी गेट नाउ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x। ये कैसे, क्योंकि ये हमारा हो गया क्या, फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल इन कंपोजिट फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया कंपोजिट फॉर्म में। कौन बनाया कंपोजिट, x टू द पावर e टू द पावर x। तो उसको अगर मैं x मान लिया तो e टू द पावर x हो गया, जिसका डेरिवेटिव e टू द पावर x है। उसके बाद हम क्या करेंगे, d by dx लिखेंगे, जिसको x माने हैं, into d by dx of x to the power e to the power x। अब इसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बेस इज वेरिएबल, पावर इज वेरिएबल। बेस हमारा यहाँ पे कितना है, x है, पावर कितना है, e to the power x। तो बेस पावर दोनों वेरिएबल है, तो नहीं निकाल पाएंगे। तो बीच में तो हम लोग लॉग नहीं ले सकते, तो इसको हम लोग फिर e to the power log x का कांसेप्ट लगाएंगे। e to the power x to the power e to the power x into d by dx of, अगर मैं e to the power fx to the power gs का बारे में बात करूं, तो हम लोग लास्ट क्लास लिखे थे, क्या लिखे थे, e to the power log fx, e to the power fx to the fx to the power gx, क्या लिखे थे, e to the power gx log fx। हो गया ना, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे e to the power gx कौन, e to the power x log fx, मतलब log x। बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? तो हमारा पावर में कौन चले गया, ये वाला पार्ट पावर में चले गया, ये वाला पार्ट जो है पावर में चले गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इज इक्वल टू e to the power x to the power e to the power x into, इसका डेरिवेटिव अभी चालू हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन कंपोजिट फॉर्म। कौन कंपोजिट कर रहा है, e to the power x log x। तो उसको x मान के हम आगे बढ़ेंगे। e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, मतलब e to the power x log x into d by dx of e to the power x log x। और हम जब भी ये वाला पार्ट कन्वर्ट करते हैं, इसे पे कन्वर्ट करते हैं ओनली टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ गए, फिर इसको वापस लिख देते हैं जैसे जिससे ये बना था। ये वाला पार्ट को वापस लिख देंगे जिससे ये बना था। ये बना था किससे, x to the power e to the power x, है ना, इसको वापस उसी में लिख देंगे, बाकी दूसरा वाला का डेरिवेटिव निकालेंगे। सो वी आर गेटिंग नाउ व्हाट इज इक्वल टू ये वाला e to the power x to the power e to the power x, ये हो गया, इनटू ये वाला पार्ट x to the power e to the power x
तो x टू द पावर e टू द पावर x इनटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे ये क्या हो जाएगा बोलो, u इनटू v। तो e टू द पावर x रह गया कांस्टेंट इनटू log x का हो गया 1/x प्लस log x हो गया कांस्टेंट, e टू द पावर x का ऊपर वापस e टू द पावर x। ओके, तो you can see this part is here, e to the power x to the power e to the power x into x to the power e to the power x into e to the power x by x plus e to the power x log x। so u का डेरिवेटिव जो हम निकाल दिए सही निकल गया। ऑलराइट, अब हम लिखते हैं v लिखते हैं। v क्या है, v is equal to x to the power e to the power e to the power x। इसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल पाएंगे अभी, इसका हम डेरिवेटिव अभी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल। बेस हमारा x है वो वेरिएबल है और पावर भी हमारा वेरिएबल है, क्योंकि बेस हमारा x है वो वेरिएबल है, पावर ये है वेरिएबल है, मतलब हम डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डेरिवेटिव को स्टार्ट करने के लिए या तो लॉग लेना पड़ेगा या फिर e टू द पावर का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। मैं e टू द पावर x का ही लगाता हूं। तो e टू द पावर x लगाने से क्या होगा, ये इज इक्वल टू e टू द पावर क्या हो जाएगा x log e टू द पावर x। सही लिखा या गलत लिखा बोल दो, सही है गलत है? करेक्ट है। करेक्ट नहीं है बाबू, कैसे करेक्ट है? करेक्ट कैसे है? ये जो x log हाँ, मतलब ये पावर वाला आगे रहेगा ना, आगे पावर रहेगा फिर हमारा बेस आएगा। क्या लिखते हैं, fx टू द पावर gx को, fx टू द पावर gx को क्या लिखते हैं, e टू द पावर gx log fx। ये हमारा फॉर्मूला है ना। यस। हाँ, मतलब पहले, अच्छा ऐसे याद रख लो, लॉग के साथ कौन आएगा, बेस। लॉग के साथ कौन आएगा, बेस। उसका आगे कौन आएगा, जो पावर में है। मतलब ये मैं गलत लिखा हूं, ये चीज जो लिखा हूं ये गलत है। तो सही क्या होगा, e टू द पावर x log x। हो गया कि नहीं रे? तो ये पूरा का पूरा पावर में है अभी। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। दिस इंप्लाइज dv by dx is equal to d by dx of e to the power x log x is equal to। अब हमारा डेरिवेटिव चालू हो सकता है, हम अभी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन कंपोजिट फॉर्म। कौन एक्सपोनेंट है, सॉरी कंपोजिट किसके लिए हो रहा है, ये अंडरलाइन वाला चीज के लिए। तो x मानो, आगे बढ़ो, इसको x मानने से e टू द पावर x हो गया और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो हम लिखेंगे e टू द पावर x log x into d by dx of e to the power x log x। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया ना सबको? यस सर। अब ये जो चीज हम करते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, ये खाली डेरिवेटिव मतलब प्रोसीड करने के लिए करते हैं। वंस डेरिवेटिव आगे बढ़ गया, इसको वापस लिख देंगे, ये जिसके लिए जिससे बना था, ये चीज जिससे बना था वापस उसी में लिख देंगे। मतलब इसको क्या लिख देंगे, ये बना था क्या, x टू द पावर, ओके, इज इक्वल टू x टू द पावर e टू द पावर x इनटू, जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया u इंटू v में आ गया, u इंटू v में आ गया, तो क्या रखेंगे, u लिखते हैं e टू द पावर x इंटू v हो गया, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ v जो कि हो गया 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, किसका है, e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं,
क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कंप्लीट फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कंप्लीट फॉर्म है। तो e टू द पावर इसको x मान लेंगे तो e टू द पावर x हो जाएगा, फिर e टू द पावर x का डेरिवेटिव होने के बाद फिर x का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि e टू द पावर x हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x। जरा जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आ गया क्या? यस सर। अब हम ऐसे कर सकते हैं e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो हमको शायद कुछ आंसर मिलेगा अभी, है ना? तो कॉमन ले लेते हैं अभी, dy by dx is equal to dv by dx, dv by dx is equal to x to the power e to the power x into e to the power x कॉमन ब्रैकेट में, कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या है? 1 by x है और e to the power x log x, e to the power x log x, you can see that is present here. Okay, 1 by x into e to the power x log x. ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, dv by dx हो गया। du by dx निकाल दिए थे, अभी dv by dx निकाल दिए, अभी w लेके करते हैं। w हमारा है क्या? e to the power x to the power x to the power e, w हो गया हमारा e to the power x to the power e। This implies dw by dx is equal to d by dx of e to the power x to the power e हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लिख लिए। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि बेस यहाँ पे e है जो कि कांस्टेंट है, पावर x to the power e है, वेरिएबल है, लेकिन हम स्टार्ट तो कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ। कौन बनाया कंपोजिट? ये पार्ट को x मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, तो ये हो गया e to the power x to the power e into d by dx of x to the power e। क्या इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है? अभी नहीं सर। नहीं, तो फिर इसको e का कॉन्सेप्ट में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा e to the power x to the power e into d by dx of e का पावर। ध्यान रखो हमेशा log के साथ कौन जाता है? बेस। log के साथ कौन जाता है? बेस, मतलब ये x log के साथ जाएगा, बाकी उसका आगे आएगा x to the power e log x। तो अब हमको पता चल गया कि ये जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन कंप्लीट फॉर्म, और कौन कंप्लीट बनाया दिखाई दे रहा सबको। सो dw by dx अभी क्या बनने वाला है? e to the power x to the power e into ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कंप्लीट फॉर्म, ये कंप्लीट बनाया तो इसको x मानेंगे। अब e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x होता है, तो ये बन गया e to the power x to the power e log x into d by dx of x to the power e log x। अब सभी को पता होगा कि ये चीज हम करते क्यों हैं? डेरिवेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। वापस इसको उसी में रख देते हैं जिससे ये बना था। तो ये क्या हो जाएगा अभी? e to the power x to the power e into x to the power e into u into v डालोगे तो x to the power e कांस्टेंट, log x का हो गया 1 by x प्लस log x कांस्टेंट x to the power e का हो गया e into x to the power e minus 1। क्या सभी को समझ में आ गया? Yes sir. So this can be written something like this: e to the power x to the power e into x to the power e into, अगर मैं चाहूं तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, because it will be x to the power e minus 1, क्योंकि नीचे x है, ऊपर चल जाएगा तो e minus 1 आ जाएगा, तो x to the power e minus 1 लिख सकता हूँ मैं।
इनटू बाकी बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। जैसा दिया है क्वेश्चन में देख लेते हैं, अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो एक्स ट्रिपल ई खाली बाहर रखते हैं 1 बाई एक्स। अच्छा वहां पे क्या और एक तो चीज ई हो रहा है ना, ई लॉग एक्स। ओके, तो क्या दिया है प्रूव करने के लिए? यस, ये वाला दिया है प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब ये तीनों निकल गया, लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स करके ये सब पुट कर देना। सभी को समझ में आ गया सवाल? Yes. Yes, sir. बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये सवाल आएगा कभी बोर्ड में। आएगा तो उसमें से एक को ही देगा, या तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला या तीसरा वाला, ऐसे किसी एक को देगा, है ना। और अगर पूरा आ गया तो फिर तकदीर खराब होने से पूरा आ जाएगा, है ना। चलो अब आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने से पहली नजर में क्या चीज नजर आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए एक चीज हम लोग लेकिन करते थे, याद होगा सबको, हम ऐसा लिखते थे ना, हम ऐसा लिखते थे y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ऐसा होता था। ऐसा तो हम नहीं कहते, साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू cos y टू द पावर cos y टू द पावर cos y, ऐसा तो नहीं लिखते थे ना। इसमें हम कर सकते थे कुछ, इसमें हम कुछ कर सकते थे। क्या कर सकते थे बताओ? इसमें ठीक, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा अगर ये जो इनफाइनाइट सीरीज है वो इज इक्वल टू समथिंग लिख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जो इनफाइनाइट सीरीज है इज इक्वल टू समथिंग लिखेंगे तो फिर वो हमारा वो काम बनता है। ऐसे नहीं कि इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, तो वो केस में हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं लास्ट से लास्ट क्लास किए थे। उसमें याद करोगे हम लोग क्या लिखे थे? टी लेके स्टार्ट किए थे, याद है? Yes, sir. और लिखना पड़ेगा, इक्वल टू टी करके लिखना पड़ेगा तो जाके हमारा काम बनेगा। तो देखते हैं अभी ये क्वेश्चन को हम उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। आई होप सभी को ये तो आइडिया हो गया कि इनफाइनाइट सीरीज होने का बाद भी हमारा जैसे नॉर्मल इनफाइनाइट सीरीज वाला ये क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल इनफाइनाइट वाला सीरीज क्वेश्चन में क्या होता है, एक साइड में पूरा x का फॉर्म में सारे रहता है इनफाइनाइट, और एक साइड में हमारा y देता है, तो हम किसी को उठा के y लिख लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्या? एक तरफ x का तरफ x के में है, एक साइड y के में है, इज इक्वल टू हम लोग को लेना पड़ेगा समथिंग, उसके बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, उस टाइप का नहीं है जैसे हम जनरली जैसे पढ़ते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाला, ये थोड़ा अलग सा है ना। तो चलो इसको करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है हमको x to the power mx to the power mx ऐसे करके अप टू इंफिनिटी दिया है, y to the power ny to the power ny ऐसे करके अप टू इंफिनिटी दिया है। मुश्किल क्या है यहाँ पे कि हमारा जो स्टार्ट हुआ है, हमारा जिस जगह से स्टार्ट हुआ है वो चीज x है, लेकिन ऊपर फिर x यहाँ पे आ रहा, फिर x यहाँ पे आ रहा। तो आई थिंक ये चीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x to the power m to the power x to the power m to the power x to the power m ऐसे करके अप टू इंफिनिटी लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. x to the power m to the power x to the power m to the power x to the power m dot 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 up to infinity। और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं y to the power n to the power y to the power n to the power y to the power n up to infinity is equal to, हम क्या करते हैं, सपोज z ले लेते हैं। x y तो है,
इज इक्वल टू जेड ले लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, जेड ले लेते हैं। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। u टू द पावर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू v टू द पावर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू z। तो यार u इज इक्वल टू x टू द पावर m, v इज इक्वल टू y टू द पावर n। ऐसा लिखने से ना हमको थोड़ा काफी सिंपल दिखेगा एक्सप्रेशन। अगर हम प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे तो एक्सप्रेशन जो है ना हमको काफी सिंपल दिखेगा। अभी एक्सप्रेशन काफी सिंपल हो चुका है। अब अगर मैं इसको इसके साथ देखता हूं तो ये इनफाइनाइट सीरीज हटेगा कैसे, बताओगे कोई? u to the power z and equals to u to the power z. हाँ, u to the power z। Therefore, u to the power z is equal to, अगर इसको देखता हूं तो v to the power z is equal to z। आगे समझ में, u to the power z is equal to v to the power z is equal to z हो गया। तो u यहां से निकल के आ गया z to the power 1 by z, v भी निकल के आ गया z to the power 1 by z। क्योंकि u और v दोनों सेम हो गया, मतलब u का वैल्यू और v का वैल्यू दोनों सेम निकल के आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम बात कर सकते हैं कि u इज इक्वल टू v, नहीं बोल सकते क्या? u इज इक्वल टू v। अब तो पूरा सिंपल हो गया, u x टू द पावर m है, x टू द पावर m इज इक्वल टू v y टू द पावर m है। तो फिर अब डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं होगा। अब हम डायरेक्ट भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लॉग लेंगे तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। n log x इज इक्वल टू n log y, तो m इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू n इंटू 1 बाय y इंटू dy बाय dx। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रूव दैट करने के लिए बोला था। dy बाय dx इज इक्वल टू क्या जा रहा है, my बाय nx। तो ये क्वेश्चन से हमको ये पता चला कि अगर इनफाइनाइट सीरीज दोनों तरफ है, दो साइड में इनफाइनाइट सीरीज है, इन दैट केस इज इक्वल टू z लेके हमको करना पड़ेगा। इज इक्वल टू z लेके, t लेके, v लेके, कुछ भी लेके हमको करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों पूरा सिमिलर दिखाई दे रहा, पूरा का पूरा डिट्टो दिखाई दे रहा सिमिलर, तो u इज इक्वल टू v हो गया। ऐसे जरूरी नहीं है कि u इज इक्वल टू v होगा, है ना? आगे समझ में सबको? यस। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना कुछ इस टाइप का नजर आ रहा मेरे को। y to the power y up to infinity is equal to log x plus ऐसे जा रहा है, up to infinity जाएगा ये। ओके, अब यहाँ पे ये वाला जगह पे ब्रैकेट आएगा, ये वाला जगह पे ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए बोला है कि dy by dx निकालो एट दिस वन, e स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, मतलब x का वैल्यू e स्क्वायर माइनस 2 है और y का वैल्यू रूट 2 है। x का वैल्यू e स्क्वायर माइनस 2, y का वैल्यू रूट 2। ठीक है, चलो जल्दी से निकालते हैं। क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, एक साइड में इनफाइनाइट है, दूसरा साइड में इनफाइनाइट है, तो इज इक्वल टू z लेके स्टार्ट कर देंगे। Therefore
y टू द पावर z इज इक्वल टू z हो गया। एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये वाला देख के बताओगे व्हाट विल बी दिस, ये क्या होगा जरा जल्दी से बताओ। Now it's present log x plus z. log x plus z इज इक्वल टू z। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दोनों का दोनों मिलके रह गया, मतलब x और y जो है वो अलग नहीं हो पा रहा, ये z के साथ है, अलग नहीं है अभी। तो इसको पहले अलग करते हैं। अलग कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z टू द पावर 1 by z। एंड यहाँ पे हमारा log हटाएंगे तो क्या मिलेगा बोलो, x plus z becomes E to the z. very good, e to the power z implies x is equal to e to the power z minus 1 minus z। ओके, ये x का वैल्यू निकल के आ गया और ये y का वैल्यू निकल के आ गया। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, e dx by dz निकाल लेंगे। dx by dz हम एक क्वेश्चन किए थे, याद करो, dx by dz इसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे dy by dz। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy by dx निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आया? Yes. तो Yes sir. ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये y इज इक्वल टू z टू द पावर 1 by z, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ये कौन सा फंक्शन नजर आ रहा है मेरे को, fx टू द पावर gx, मतलब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में log लेना पड़ेगा। Log. तो लेते हैं log, implies log y is equal to 1 by z log z। This implies 1 by y into dy by dz is equal to 1 by z को मैं रख लिया कांस्टेंट, log z का हो गया 1 by z प्लस log z को रख लिया कांस्टेंट। 1 by z का बताओगे क्या है, 1 by z का डेरिवेटिव Minus 1 by z. माइनस 1 by z स्क्वायर, सबको बताना चाहिए था फ्लुएंटली, माइनस 1 by z स्क्वायर। दिस इंप्लाइज dy by dz is equal to y into 1 by z square minus 1 by z square log z, that is equal to z to the power 1 by z into 1 by z square ब्रैकेट में 1 minus log z। क्या सभी को समझ में आ गया, dy by dz आ गया ना। चलो अब निकालते हैं dx by dz, ये तो काफी आसान है। dx by dz is equal to e to the power z minus 1। क्या सही हो गया ना ये? Yes. Therefore dy by dz by dx by dz, ये लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन में किए थे ऐसे कि ये इन टर्म्स ऑफ z, ये इन टर्म्स ऑफ z था, या फिर हम लोग t लेके किए थे शायद, तो इन टर्म्स ऑफ t था तो dx by dt dy by dt निकाल के किए थे। 2s का वैल्यू y minus x जो निकला था, 2t का वैल्यू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू लिख लेते हैं 1 by z स्क्वायर, नहीं z to the power 1 by z into 1 by z स्क्वायर, z2 मिल गया। एक मिनट, z और 2 सेम दिखाई दे रहा है। ओके, तो z to the power 1 by z into 1 by z square into 1 minus log z, 1 minus log z डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया हमारा, नीचे कितना है e to the power z minus 1, e to the power z minus 1। तो ये बन गया हमारे के अभी dy by dx is equal to z to the power 1 by z minus 2, 1 by z minus 2
into 1 minus log z divided by e to the power z minus 1। अब हमको यहां तक नहीं बोला है, आगे बोला है निकालने के लिए। अगर यहां तक हम निकाल भी देते तो ये तो हमारा आंसर होता नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको क्वेश्चन में तो z का नामो निशान नहीं है, तो हम z यहाँ पे कहां से ला रहे हैं, हम खुद से निकाले हैं। तो z को हटा के x में डालना पड़ेगा, x और y। ये तो काफी मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए ये नहीं पूछा है कि dy by dx निकालो। क्वेश्चन पूछा है dy by dx at e square minus 2 this one। ये मतलब क्या है, ये x का वैल्यू है, सभी को पता चल रहा है। दिस द वैल्यू ऑफ x, दिस द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू है √2 और x का वैल्यू है हमारा दिस। हम एक काम करते हैं, इसका यूज करके z का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं, ताकि हम dy by dx का वैल्यू निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे z का z भरा हुआ है, तो z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कहाँ है देखते हैं, y कहाँ है, यहाँ पे लिखें y is equal to z to the power 1 by z। y is equal to z to the power 1 by z is equal to √2 दिया है। This implies z to the power 1 by z is equal to 2 to the power half। क्या कंपेयर कर सकते हैं हम ये दोनों को? ये दोनों को कंपेयर कर ले क्या? कंपेयर कर लेंगे तो z का वैल्यू कितना निकल रहा है, देखो 2 के बाद शायद 2 निकल रहा है, z is equal to 2। चलो हम इसमें से तो निकाले z का वैल्यू 2, जरा उसमें निकाल के देखते हैं क्या निकलता है। जरा उसमें निकाल के हम देखते हैं क्या क्या निकलता है। x कहाँ है x, ये यहाँ है x is equal to e square minus z, x is equal to e to the power z minus z, जो कि दिया है e square minus 2। आई होप यहाँ से भी हमको वही वैल्यू निकल रहा है ना? Yes. So z is equal to 2। मतलब अगर x का वैल्यू इतना है और y का वैल्यू इतना है, तो z का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, काम खत्म। Therefore, dy by dx at e square minus 2 comma √2 is equal to dy by dx at z is equal to 2। बोलो सबको समझ में आ गया? Yes. अब अगर z का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 to the power 1 by 2 minus 2, 1 by 2 minus 2 कितना होता है, -3 by 2। तो 2 to the power -3 by 2 into 1 minus log 2 divided by नीचे e to the power 2 e square minus 1, e square minus 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्वेश्चन में हमको ये पता चला कि एट ए पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो dy by dx का वैल्यू निकला ये में, z का फॉर्म में निकला, लेकिन हमको सवाल में x और y का फॉर्म में दिया है, तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे और निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ z वैल्यू कितना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि फाइंड f'0 if fx is equal to इतना। fx का वैल्यू दिया है हमको x plus 3 by x plus 1 to the power 2x plus 3। तो बोला है कि f'0 निकाल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे f'0 कैसे निकालेंगे, तो पहले तो f' निकालेंगे, लेकिन f' इज सेम एज dy by dx, जानते हो कि नहीं? y लिखा हो, हाँ, तो y लिखा होता तो dy by dx होता। अब fx लिखा है तो f' है, मतलब ये dy by dx ही है। मतलब हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं, ये y इज इक्वल टू इतना दिया है और हमको बोला है dy by dx निकालो। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन तो जनरल फंक्शन है नहीं। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरा स्टार्ट क्या होना चाहिए? इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टार्ट में कैसे करूं? लॉग लेना पड़ेगा। सो आई विल टेक लॉग हियर आल्सो। यहाँ पे भी हम पहले लॉग लेंगे, तो log fx लिखेंगे। log fx इज इक्वल टू, एक ही साथ कर देता हूं, 2 plus 3x into log
x प्लस 3 बाय x प्लस 1, या फिर उसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो लिख सकता हूं 2 प्लस 3x है ना, 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x इंटू लॉग x प्लस 3 माइनस लॉग x प्लस 1। बोलो सभी को समझ में आया ना ये लाइन? Yes. अब डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 बाय क्या लिखे? Fx. हाँ 1 बाय fx इंटू क्या लिखे? Fx. फिर fx, f dash x, 1 बाय fx इंटू f dash x। सो ये हो गया log x का 1 बाई x इंटू fs का डेरिवेटिव f dash x, y का dy by dx होता है, ऐसे fs का f dash x होता है, इज इक्वल टू, हम राइट हैंड साइड आ जाते हैं, 2 प्लस 3x, इसको मैं रख लिया कांस्टेंट, अब निकालूंगा इसका डेरिवेटिव, 1 बाई x प्लस 3 माइनस 1 बाई x प्लस 1 प्लस, ये हो गया प्लस, अब इसको रख लूंगा कांस्टेंट, log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 1 है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस 3x जो कि 3 हो गया। डन? Yes. तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, f dash x इज इक्वल टू fx इंटू 2 प्लस 3x इंटू 1 बाई x प्लस 3 माइनस 1 बाई x प्लस 1 प्लस 3 log x प्लस 3 बाई x प्लस 1 हो गया। Therefore f dash 0 is equal to f of 0। एक काम करते हैं, f of 0 यहीं से निकाल देते हैं, बाहर डाल देंगे वहां पे, f of 0 क्या हो जाएगा, इसके जगह में 0 डालना है और क्या है, 0 प्लस 3 बाय 0 प्लस 1, 0 प्लस 3 बाय 0 प्लस 1 इंटू टू द पावर इनफैक्ट 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 इंटू 0, सॉरी 2 प्लस 0, तो मतलब 9 हो गया। आया समझ में सबको? Yes. f dash 0, f of 0 का जगह में 9 डाल देंगे हम आगे में, इंटू ये हो गया 2 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस 3 log 3 by 1, so this will make it 9 into, ये हो जाएगा कितना हमारा 1 by 3 minus 1, that is minus 2 by 3 minus 4 by 3 plus 3 log, ओके, सजा के लिख देंगे तो आ जाएगा कितना 27 log 3, 9 into 3 27 माइनस ये हो गया 12। क्लियर? Yes. So this is how we will find out f dash 0। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि ये दिया है वैल्यू एक तो, हमको बोला है निकालो देन फाइंड y dash 0, लेकिन हमको ये फंक्शन जो दिखाई दे रहा है, जरा बताओ ये फंक्शन कौन सा टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो उसमें तो आता है dy by dx में x और y रह जाता है राइट हैंड साइड में, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव में राइट हैंड साइड में x और y रह जाता है। हमको यहाँ पे y dash 0 बोला है, y dash 0 का मतलब होता है क्या, dy by dx at x is equal to 0, dy by dx at x is equal to 0, लेकिन हमारा dy by dx में तो x भी होगा y भी होगा। अरे समझ लो मेरे बात, जब हम dy by dx निकालेंगे उसमें x भी होगा साथ में y भी होगा।
तो y के जगह में क्या डालें? अगर नहीं डाल पाएंगे तो y तो अटक जाएगा ऐसे, x का वैल्यू को खाली निकल जाएगा, मतलब डाल पाएंगे y तो रह जाएगा। तो इसके लिए पहले y का वैल्यू ही निकाल देते हैं, देखते हैं कि अगर x 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आता है। If x is equal to 0, तो ये रूट ओवर ऑफ y स्क्वायर हो गया, a e टू द पावर tan इनवर्स इनफाइनाइट आ गया। सबको समझ में आया क्या? Yes. इसके लिए मैं 0 डाल दिया। This implies y is equal to a e to the power tan इनवर्स इनफाइनाइट सबको पता है कि पाई बाय 2 होता है ना? Yes. इसका मतलब है कि हम dy by dx में जब डालेंगे इसके जगह में 0 डालेंगे, y के जगह में ये। तो हम लोग आगे में देख लेंगे फंक्शन अगर हमारा एक्सप्लिसिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, y डैश 0 तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा, लेकिन इम्प्लिसिट होगा तो उसमें x भी होगा y भी होगा, तो x के जगह में तो 0 डाल देंगे, y के जगह में क्या डालेंगे? तो इसके लिए पहले y का वैल्यू ही निकाल देते हैं। कहां से निकालेंगे y का वैल्यू? जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो अब निकालते हैं डेरिवेटिव। dy dx रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx a e to the power tan इनवर्स y by x। तो इसमें आ जाएगा 1 by 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y dy by dx, ओके, इज इक्वल टू y डैश ही लिखते हैं, यहाँ पे y डैश का सिंबल दिया है तो y डैश ही लिखते हैं, है ना? यहाँ पे y डैश का सिंबल दिया है ना, 2y into y डैश ही लिखते हैं। आया समझ में क्या? डेरिवेटिव स्टार्टिंग क्लास में बता चुका हूँ कि y डैश इज आल्सो ए सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर dy by dx। y डैश भी सिंबल यूज होता है, y1 भी लिखते हैं हम लोग, y नीचे में 1। तो ये हो गया, इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं a into e to the power tan inverse y by x का e to the power tan inverse y by x हो गया, इनटू उसके बाद हमारा हो गया क्या बताओ, क्या नाम है उसका, tan inverse y by x का हो जाएगा 1 by 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y by x, तो हो जाएगा x dy by dx that is x into y dash minus y into 1 divided by what? x square। ओके, हल्का फुल्का इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बुरा नहीं करेंगे। x plus y into y dash by root under x square plus y square इज इक्वल टू, काफी गंदा वैल्यू दिखाई दे रहा है, a टू द पावर tan इनवर्स y by x इनटू, ओके, इनटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x y डैश माइनस y by x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो मेरे बात, अगर सवाल में मेरे को dy by dx निकालने के लिए बोला होगा तो हम क्या करेंगे, dy by dx को अलग करेंगे, मतलब y डैश को अलग करेंगे। यहाँ पे ऐसे भी काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है तो हम अलग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सीधा वैल्यू ही पुट कर देते हैं, उसके बाद y डैश का वैल्यू निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और एक काम करते हैं, एक थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो रहा है। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो चुका है, इसमें क्या बचेगा देखते हैं, x प्लस y डैश इज इक्वल टू इधर a e टू द पावर tan इनवर्स y by x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x y डैश माइनस y। हो गया ना? Yes. अब वो वैल्यू डालते हैं, x के जगह में 0 डालेंगे, y के जगह में 20 डालेंगे। Therefore
therefore y dash 0, this implies y dash 0। निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x का जगह में 0 डालेंगे और y का जगह में क्या डालेंगे, a to the power कुछ दिया है ना, कितना दिया है, a to the power pi by 2। ऑलराइट, लिखते हैं x is equal to 0, y is equal to a to the power pi by 2। क्या मिलेगा हमको, देखते हैं, 0 है ना, उसके बाद a to the power pi by 2 implies 0 plus a to the power pi by 2 into y dash 0 is equal to, ये आ गया हमारा इस तरह। इधर क्या होगा देखते हैं, a into e to the power tan inverse y by x, तो e to the power ये तो pi by 2 ही हो जाएगा, a to the power pi by 2, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो जाएगा a to the power pi by 2। समझ रहे हो, Yes. नीचे में a to the power pi by 2 कैसे हुआ, x का वैल्यू 0 हुआ, y स्क्वायर का रूट ओवर y हो गया, दैट इज a to the power pi by 2 हो गया, ओके। और यहाँ पे बच गया x का वैल्यू 0 है तो y डैश 0 माइनस y का वैल्यू हो गया a to the power pi by 2। तो देखो हमारा काफी सिंपल हो गया एक्सप्रेशन, लेकिन यहां से अगर हम dy by dx निकालना चाहते या फिर y डैश निकालना चाहते तो काफी मुश्किल होता। तो कैंसिल हो जाएगा क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, ये भी जाके उधर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस वी आर गेटिंग -1 साइड, है ना। इसका आगे लाइन अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो मेरे को -1 मिलेगा साइड, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बच गया a e to the power pi by 2 into y dash 0, this is left here is equal to, right hand side देखो क्या है, ये दोनों कट चुका है, 0 minus this one minus a e to the power pi by 2, so y dash 0 is equal to कितना, -1। बोलो सबको समझ में आया? Yes. so ये हो गया क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, दिया है क्या, x to the power y is equal to e to the power y minus, prove that this is equal to this। जरा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन कौन सा फॉर्म में है, क्वेश्चन इज इन व्हाइट व्हिच फॉर्म, क्वेश्चन कौन सा फॉर्म में है, इम्प्लिसिट। हमारा जो आंसर दिया है, आंसर को देख सकते हो ना, आंसर में हमारा x और y मिलके नहीं है, तो इनफैक्ट इसका मतलब ये हो गया, ऑल्दो क्वेश्चन इज इन इम्प्लिसिट फॉर्म, हम कोशिश करेंगे कि y एक तरफ x एक तरफ कर पाए। बोलो समझ में आया? एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस वन, हम कौन सा जगह से हिंट हमको मिलेगा कि हमको ऐसे करना है। अगर हमको dy by dx प्रूफ दैट जो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम नॉर्मली करेंगे, प्रूफ दैट दिया है और हमको दिखाई दे रहा है कि वहां पे खाली x है, तो ये इम्प्लिसिट हो सकता है, मतलब सॉरी एक्सप्लिसिट जैसे करने से बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो x to the power y is equal to e to the power y minus x log x to the power y is equal to log e to the power y minus x, तो ये हो गया y log x is equal to log y minus x into log e का वैल्यू 1 होता है, तो y log x इज इक्वल टू y माइनस x हो गया, तो y कॉमन ले लिया, 1 माइनस लॉग x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x बाय 1 माइनस लॉग x। ये हम क्यों किए पता चला ना सबको, कहां से हमको हिंट मिला कि हमको ऐसे करने से इजी होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करने से होगा नहीं, ऐसा नहीं करने से भी काम बनेगा, बन जाएगा, लेकिन वहां पे हमको फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई चीज y में आया होगा y को रिप्लेस करना पड़ेगा निकाल के वैल्यू, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, फटाफट निकल जाएगा साइड, dy by dx is equal to 1 minus log x into 1
माइनस एक्स इंटू 0 माइनस 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर. दैट मेक्स इट 2 माइनस लॉग एक्स बाय 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर. हो गया? समझ में आया सबको? Yes. मतलब हम लोग जब पढ़े इनफाइनाइट सीरीज पढ़े, क्या नाम है, इम्प्लिसिट डिफरेंसेस पढ़े, लॉगरिथम डिफरेंसेस पढ़े, तीनों का थोड़ा बहुत लिंक है, सब में थोड़ा बहुत लिंक है कि कैसे करने से हमको इजी होगा. ये क्वेश्चन हमको जरूरी नहीं कि ऐसा ही हम करेंगे, हम सीधा डेरिवेटिव निकाल सकते थे, लेकिन सीधा डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx का वैल्यू में y और x दोनों आएगा. अब y और x में से हमको y को हटाना पड़ेगा और y की जगह में हमको यही डालना पड़ेगा. डालने के बाद दो वाला वैल्यू आ जाता है अगर हम इम्प्लिसिट का यूज करके करते हैं. लेकिन मेरे को जो हिंट मिल रहा है प्रूफ दैट से, तो हिंट जो मेरे को बता रहा है कि इसको ऐसे करने से हमारा इजी हो जाएगा. ठीक है? ये क्वेश्चन भी पिछला क्वेश्चन जैसा है. ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि पिछला क्वेश्चन जैसा है. प्रूफ दैट पे हमको जो दिया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एग्जैक्टली वो क्या है मैं बता देता हूं और बता नहीं रहा हूं कुछ. log x है, दिस इज योर log e प्लस log x का होल स्क्वायर है. और ये जो log x हो गया, log e का वैल्यू 1 होता है, log x by 1 plus log x होल स्क्वायर. तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन में नया कुछ है. ये क्वेश्चन में हमारे पास नया कुछ है नहीं, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है. खाली log ex में से हो सकता है बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ex क्यों दिया है. तो लेट मी टेल यू कि log ex हम मतलब हमारा आंसर ऐसे आएगा. पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर पहले ऐसे आएगा, तो फिर हम 1 को लिख लेंगे log e, कि log e और log x को एडिशन है तो उसको log ex करके लिख सकते हैं. आया समझ में सबको? Yes. तो यहाँ पे अगर एक स्टेप में डायरेक्ट लिख लूं तो y log x इज इक्वल टू x माइनस y इंटू log e हो गया. तो y इधर आ जाएगा तो y प्लस y log x इज इक्वल टू x हो गया. y कॉमन तो 1 प्लस log x इज इक्वल टू x. तो y इज इक्वल टू x by 1 प्लस log x. और कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में करने के लिए. ठीक है? हो गया? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं. हाँ ठीक है, लिखो अभी अगला क्वेश्चन लिखते हैं. x इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. ये हमको दिया. हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए ना. ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले में क्या इस टाइप का. अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है. ये क्वेश्चन हमको जो दिखाई दे रहा है कौन सा फॉर्म में है ये बताओ? इम्प्लिसिट है. लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है ना काफी मुश्किल हो जाएगा, मेरे को लगता है निकालने के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा. क्यों बताओ? e टू द पावर इतना, फिर tan इनवर्स का, फिर उसका उतना, फिर जब निकालेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. dy by dx उसमें सेपरेट करने का काफी मुश्किल हो जाएगा. निकल तो जाएगा लेकिन काफी मुश्किल होगा. कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हम कुछ और भी कर सकते हैं. हम कुछ और भी कर सकते हैं ताकि वो फंक्शन जो है थोड़ा और आसान हो जाए. देखते हैं कैसे. पहले ये हटा देंगे, e का पावर जो है उसको हटाएंगे. तो व्हाट टू राइट इन लेफ्ट हैंड साइड कोई बता सकता है? लॉग ले लेंगे ना, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ. log x इज इक्वल टू tan इनवर्स
y माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई। अरे ये हो सकता है कि नहीं बताओ? हो सकता है ना? Equal to tan inverse. Yes. हाँ ये हो सकता है तो ठीक है। Yes, sir. हाँ अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। Yes. tan इनवर्स को इधर लेके आ जाते हैं। tan ऑफ log x इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देखो काफी सिंपल हो गया अभी एक्सप्रेशन। और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर tan log x इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर। सी वो फंक्शन जो दिया था मेरे को कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था, अब देखो कितना आसान हो गया। इनफैक्ट इसको और आसान कर सकते हैं, सीधा सीधा एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाए। एक्स स्क्वायर tan log x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। बोलो समझ में आया? मतलब कुछ क्वेश्चंस अगर को काफी डिफिकल्ट दिखाई देगा, अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोई एक रास्ता लेके तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इधर से हमारा y का वैल्यू जो है फाइनली कुछ ऐसा निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू tan log x प्लस 1 एंड इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट फंक्शन नाउ। एक्स स्क्वायर इंटू tan log x प्लस 1 डिफिकल्ट कुछ हुआ नहीं, डेरिवेटिव फट से निकलेगा इसका। dy by dx is equal to x स्क्वायर का हो गया हमारा 2x into 1 प्लस tan log x, ये अच्छा दिखता है, प्लस 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 क्या हो जाएगा 1 प्लस tan log, अच्छा उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर into tan log x का हो गया कितना, पहले से x स्क्वायर log x into 1 by x, log x का 1 by x and finally what we will get, ये इसके साथ ये इसको कैंसिल कर लेंगे तो s कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आ गया कितना 2 प्लस 2 tan log x प्लस 6 स्क्वायर log x। बोलो सबको समझ में आया?